मम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है। मम्मी का ब्रेन में बहुत इंजरी हुआ, ब्लड क्लॉटिंग भी हुआ। उसका वैसे डॉक्टर खुद बोल दे कि मम्मी को सिर्फ 0.01% का सिर्फ चांस है। अभी ऑपरेशन हुआ मम्मी का, अभी तक मम्मी को कॉन्शियस नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा मम्मी का डेथ डिक्लेयर हो जाएगा। भेजे थे, बोल के भेजे थे विटमिन को मिलके जाना करके, मगर वो मिलने आए ही नहीं। पॉलिटिकल पावर भी है। अच्छा, वो जो बीजेपी के है बेबी मैथ्यू, नेता है शायद से, उनका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा है। जितना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो कसूरवार है उसको कानून के तहत सजा मिलेगा ही मिलेगा। आप पुलिस प्रशासन पर यकीन रखिए। सब पब्लिक मिलकर कल सुबह धरना दिया जाएगा यहाँ पे, और थाना का भी घेराव होगा कल सुबह। Healing Hearts, Building Lives. सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम आंध्र प्रदेश। पिछले 20 सालों से नर्सिंग फील्ड में पूरे देश के कोने कोने से आए बच्चों को नर्सिंग की प्रशिक्षण देकर उन्हें कामयाबी की राह दिखा रहे हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, न्यू दिल्ली नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल से एफिलिएशन भी प्राप्त है। 3 सालों की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए अनुभवी अध्यापकों के अलावा बिना डोनेशन के एडमिशन, एस्टैब्लिश फुल्ली इक्विप्ड लैब फैसिलिटीज। इसके अलावा क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दी जाती है। 100% प्लेसमेंट की गारंटी भी दी जाती है। शांत माहौल में हॉस्टल, खान पान और परिवहन सेवा भी दी जाती है। एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें सागर दुर्गा स्कूल ऑफ नर्सिंग विशाखापट्टनम 733-1315 या 8801111011। लैंडलाइन के लिए 0891-271-2398। वेंकटापद्मा स्कूल ऑफ नर्सिंग विजयनगरम 8801111011 8977018988। लैंडलाइन के लिए 089222296303। Healing Hearts, Building Lives. Evolution. Evolution. जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम, इसका जो टैगोर टीचिंग इंस्टीट्यूट है, टैगोर कॉलेज ऑफ एजुकेशन, उस गेट के थोड़े से इस तरफ खड़े हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे जो जेब्रा क्रॉसिंग है, और यहाँ पे एक स्पीड ब्रेकर भी है, उसी के ऊपर में जेब्रा क्रॉसिंग भी है। हम सब जानते हैं कि ये मार्किंग्स दी जाती है ताकि दूर से हमें ये पता चले कि आगे स्पीड ब्रेकर है या जेब्रा क्रॉसिंग है। अपनी गाड़ी की गति को हमें धीमी कर लेनी चाहिए, ध्यानपूर्वक गाड़ी चलानी चाहिए। आज एक बहुत ही खतरनाक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसा का मामला सामने आया है, जब यहाँ से एक महिला जो है पूरे सुरक्षा के साथ में पार हो रही थी। इस तरफ से टैगोर कॉलेज की तरफ, उस तरफ पार हो रही थी। लगभग आधा रास्ता पार कर ही चुकी थी, तभी एक काली गाड़ी आती है और उसे ठोकर मार देती है। मैं सूत्रों से इसकी सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुई है, जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। आप भी देखोगे तो आपका दिल दहल जाएगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। महिला बहुत ही ध्यानपूर्वक देखती है, जब कोई नहीं होता है तो वो यहाँ से पार हो रही होती है, और अचानक से गाड़ी आती है, और गाड़ी की गति भी कोई ज्यादा स्पीड की भी नहीं थी, और वो गाड़ी बिना महिला का ध्यान दिए उसे ठोकर मार देती है। और इस वक्त जो है महिला अस्पताल में एडमिट है। ये मामला दोपहर का है, 1 से 2 बजे के आसपास बताया गया है। एग्जैक्ट टाइम की हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। और उसके तुरंत बाद जैसे ही ये हादसा होता है तो महिला के परिवारजन जो है उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, और वहां पर हमें ये पता चला है कि उनका ऑपरेशन भी हुआ। तो
उन्होंने हमें इसकी जानकारी दी। हम वहां जाएंगे और उन लोगों से भी बात करेंगे और हम पुलिस थाना भी जाएंगे और देखेंगे कि जानने का प्रयास करेंगे कि इस पूरे मामले में आखिर हुआ क्या। इसी विषय को लेकर उनके कई सारे शुभचिंतक, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, जान पहचान वाले सब यहाँ पर आए हैं और वे अपनी बातों को रखना चाहते हैं। तो चलिए हम उन्हीं लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका, बताइए। अमुदावल्ली है। जी, अमुदावल्ली है। अमुदावल्ली जी, बोलिए क्या हुआ? जी, हम अपना दीदी को लेने उधर में गई थी तो कहाँ कहाँ गए थे? मिडिल पॉइंट का पास। मिडिल पॉइंट, वहाँ पे आपकी दीदी वहीं रहती है? उधर काम करती है, ओके, क्या काम करती है? घर में काम करती है। ओके, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर वो टाइम वो रोड क्रॉस करने आई तो ये कार एकदम स्पीड आ गया। हाँ, ब्रेक नहीं डाला। हो गई थी, मम्मी आके हाफ रोड क्रॉस, आपकी मम्मी है? मेरी मम्मी है, विक्टिम आके मेरी मम्मी है। ओके। हाफ रोड जब वो क्रॉस हो रहे थे, हाफ रोड ऑलरेडी क्रॉस हो गए थे, बहुत देख के मम्मी आके क्रॉस करी थी। वहाँ स्पीड से, बहुत स्पीड से एक ब्लैक कलर का गाड़ी आया और जो गाड़ी का अंदर जो ड्राइव करता था वो एक हाथ में फोन में था और एक हाथ उसका व्हील पे था। ये क्या, आपको कैसे पता? ये मेरी माँ से देखी है। आपने देखा कि उसके हाथ में मोबाइल था? मोबाइल था, पक्का? मोबाइल था और देखा भी नहीं है। देखा भी नहीं है सामने। उसका पास टाइम था ब्रेक लगाने का, ब्रेक लगाया भी नहीं। आप वीडियो देखेंगे तो उसका पास आके टाइम था, वो प्रिकॉशन मेजर ले सकता था, ब्रेक डाल सकता था, लेकिन मगर वो नहीं डाला था। क्यों ऐसा नहीं डाला? वो क्या वीडियो है आपके पास? कोई सीसीटीवी फुटेज है क्या? सीसीटीवी फुटेज पुलिस का पास है, मगर आप, हम लोग वहाँ जाके देखे थे। अगर आप भी जाके देखेंगे तो ना बहुत सारा डिस्टेंस गैप है, जहाँ मम्मी वॉक करती है और जहाँ से गाड़ी आता है उसका बीच में बहुत डिस्टेंस है। एग्जैक्टली लोकेशन बताइए, कहाँ पे हुआ ये? स्टेट लाइब्रेरी, मिडिल पॉइंट का हाँ, स्टेट हाँ, लाइब्रेरी, स्टेट हाँ, लाइब्रेरी, वहाँ पे हुआ था ये। अभी आपकी मम्मी की हालत कैसी है? मम्मी की हालत बहुत क्रिटिकल है, क्या गाड़ी चढ़ा के चले गई मम्मी के ऊपर से? टोक दिए से मम्मी जाके गिरी? हाँ, मम्मी का ब्रेन में बहुत इंजरी हुआ, ब्लड क्लॉटिंग भी हुआ उसका। वैसे डॉक्टर खुद बोल दे कि मम्मी को सिर्फ 0.01% का सिर्फ चांस है। अभी तक, अभी ऑपरेशन हुआ है मम्मी का, अभी तक मम्मी को कॉन्शियस नहीं आया। अगर ऐसे ही चलता रहा मम्मी का डेथ डिक्लेयर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आदमी भी नहीं आया दोबारा। स्टेशन से जो भेजे थे, बोल के भेजे थे विटमिन को मिलके जाना करके, मगर वो मिलने आए ही नहीं। कौन है वो, पता चला आप लोगों को? उनका नाम बेबी मैथ्यू है। पॉलिटिकल बेबी पॉलिटिकल पावर भी है। अच्छा, वो जो बीजेपी के है, बेबी मैथ्यू के नेता है शायद से। उनका पॉलिटिशियन बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा है, लगता स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। नहीं, उससे कुछ नहीं होता, चाहे जितना स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहने दे। जो कसूरवार है उसको कानून के तहत सजा मिलेगा ही मिलेगा। आप पुलिस प्रशासन पर यकीन रखिए। आप लोग थाना गए थे इस बात को लेकर? हम लोग ये अभी जा करके आए थे, उनका बेल हो गया था और पुलिस ऑफिसर भी बोल रहे थे कि उनको आके डायरेक्ट किया गया था कि विक्टिम का फैमिली से मिलके जाए, पर वो इतना नेग्लिजेंट थे कि वो लोग मिले ही नहीं है। यूजुअली हमारे देश का कानून ये है अनफॉर्चुनेटली कि जो एक्सीडेंट केसेस होता है वो बेलेबल ऑफेंस है, तो आप वकील रख के जो है अपना बेल करा सकते हो एंड डेफिनेटली फिर केस चलेगा एंड जो सही होगा वही निर्णय लिया जाएगा, ये आप यकीन रखिए। एंड हमारी पुलिस भी जो है इसकी पूरी जांच पड़ताल करेगी, इतना मुझे तो यकीन है। हम चाहेंगे कि आप भी यकीन रखें इन बातों पर। जो गाड़ी वाला मारा ना, कम से कम उसको मेडिकल चेकअप करना है ना, जो ड्रंक है कि नहीं है करके वो भी कुछ नहीं करा। ये आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि यूजुअली ऐसे केसेस में जो है सबसे पहले जो एक्यूज्ड होता है उनका मेडिकल जांच ही होता है। कैसे कह सकते हो कि उनका मेडिकल चेकअप नहीं हुआ? हम लोग नहीं देखा सर। आप लोग नहीं देखे तो पुलिस वाले वहां से लेके गए होंगे, क्या पता। वो मैं पता लगाऊंगा, चलिए आप वो मत करिए, मैं पुलिस थाने से पता लगाऊंगा कि उनका इनका कुछ रिपोर्ट क्लियर नहीं हुआ तो उसको कैसे जामीन में भेजेगा सर? उसको अंदर बैठाएंगे, मेरा दीदी जाकेगी तभी हम उसको छोड़ना। वो आदमी अभी आना थाना में बैठना, नहीं वो नसीब नहीं छोड़ेगा सर। कितना पैसा लेके छोड़ दिया, नहीं, आप पॉलिटिकल पावर का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हम कह रहे हैं ना, चाहे वो कितने भी बड़े नेता क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। अभी सभी का ये है कि जो भी हुआ है दुर्घटना, तो कम से कम उनको आना चाहिए था, वो नहीं आया है। इसलिए जो है उनके खिलाफ में जो है मतलब जो है सब पब्लिक मिलकर कल सुबह धरना दिया जाएगा यहाँ पे, और थाना का भी घेराव होगा कल सुबह। सुनिए, अभी एक्शन किया, कम से कम आके मिलना नहीं मिलना।
अगर नहीं मिला तो वो आदमी तो गलत है। उनको भी डर, उनको देखिए अभी अभी वो एक्यूज है, कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक्यूज है, उनको डर रहेगा ना, उनको डर रहेगा कि वो यहाँ पे आएंगे तो उनके जो जान पहचान वाले वो उनको मैन हैंडल कर सकते हैं, उनको मारने का कोशिश कर सकते हैं, तो इस वजह से वो जो है नहीं हो सकता है, इस वजह से नहीं आएंगे। वो डर नहीं है, वो हिम्मत से खड़ा है। खुद मेरा मिसेस है, हम भी तो मेडिकल स्टाफ है, हम मेडिकल के बारे में कुछ बोले नहीं, मेडिकल के बारे में गलती नहीं है, तो लोग जो करना करा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं इसे गंभीरता से लेंगे और इलाज भी जितना बेहतर होगा वो करेंगे। सर मेरा दीदी का निकला वो आदमी अंदर बैठा ना सर, वो ठीक नहीं होगा। हाँ आदमी सर, अंदर रहना। मेरा दीदी आँख खोल के बात नहीं करेगी, बात नहीं करेगी। उसको बस अंदर करना है। मेरा बेटे बड़ा बेटा ये अकेला बेटी है, उसको कुछ पता नहीं है। पनिशमेंट देना है सर, उनको स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट देना और हम लोग फेयर जस्टिस मिलना है इसका, ताकि ये आगे जाके और किसी को ऐसा सिचुएशन नहीं। किसी के काट देगा, अभी हम गाड़ी में अगर मार देगा, आप खत्म हो गया, जमानत दे देगा, जमानत ले सकता, बोलिए हम करेगा। नहीं, एक्सीडेंट केसेस में यूजुअली जो है ये बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको सजा नहीं मिलेगी। वो देखना ना पहले, जितना मुझे मालूम है ये एक्सीडेंट केस बेलेबल है। पुलिस वाला आके देखना, उसको रिपोर्ट लेके किया, रिपोर्ट लेके जाके पेशेंट का हालत भी देखे, फिर उसको छोड़ दिया, बोलने से मतलब क्या है? ये कानून लेके जाएगा, सभी करेगा ना। अफसोस हमारे देश के कानून ऐसे ही है कि एक्सीडेंट केसेस में हम सब जानते हैं कि वो बेल हो जाता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आप यकीन रखिए कि कानून जो है, उन्होंने जो भी गलती की है उस सारी गलती की उनको सजा जरूर मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फटाफट नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा समय लगता है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी। खोल के बात करके वो टीका लेते, वो आदमी अंदर रहना नहीं सर। छोड़ेगा। हम लोग इतना टीम है, मेरा दीदी मेरा हम जैसा चाहते हैं दीदी वैसा नहीं होता है, कानून अपने तरीके से ही काम करता है। हम चाहेंगे कि उसको यहाँ पे बिठाए, उसको पुलिस स्टेशन में रखे, बिल्कुल पुलिस आई एम श्योर कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी, जो भी इसमें जुड़ा हुआ जो चीज होता है उन सब के बारे में देख रही होगी, इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, एंड उसके बाद में जो सजा है वो उनको मिलेगा ही मिलेगा। फिर चाहे वो बेबी मैथ्यू जी होने दो या कोई भी होने दो, MP होने दो, LG होने दो, कानून सबके लिए बराबर है। उसका तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, जो जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं पुलिस प्रशासन से संपर्क करूं। नहीं होएगा, हम लोग थाना के सामने हम बैठेगा, हाँ मारने तक हम बैठेगा। वो आदमी आपकी मम्मी क्या काम करती है बेटा? मेरा मम्मी आके घर का काम करती है सर, PBMC में है और घर का काम करते हैं। अच्छा, आप क्या करते हो? हम आके लॉ स्टूडेंट है सर। और आपके भाई बहन? नहीं, हम एक लौती है सर। देखिए ये मामला मगेश्वरी की माता जी का है, एंड हम देख रहे हैं कि मगेश्वरी जी कितनी परेशान है अपनी माँ को इस अवस्था में देखकर। वहां पर डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं और इनका कहना है कि उनकी हालत अभी काफी क्रिटिकल है, काफी नाजुक है। हमारी जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर्स लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए, मगर इनका डिमांड यह है कि जिस व्यक्ति ने ये दुर्घटना किया है उनके ऊपर में FIR होना और उनको अरेस्ट करना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। अगर कानून के तहत ऐसा होना चाहिए तो फिर ये एकदम जायज मांग है, वैसा होना चाहिए, चाहे फिर उनकी कोई भी पावर क्यों ना हो, चाहे वो IAS पावर के हो या पॉलिटिकल पावर के हो या IPS पावर के हो। एक गरीब इंसान से लेके बड़े से बड़े नेता के लिए कानून हमारे देश में सबके लिए बराबर है और हमें पूरा यकीन है कि हमारी पुलिस प्रशासन कानून के तहत ही काम कर रही है। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, यूजुअली एक्सीडेंट केसेस में जो है ये बेलेबल ऑफेंस में आता है तो इसका जमानत मिल जाता है, मगर कानूनी प्रक्रिया इसकी चलती रहती है। मगर यहाँ तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद है इस वक्त काफी दुखी है इस सिचुएशन को देखकर कि इनके अनुसार जो है अगर ड्राइवर चाहते तो वे जो है रोक सकते थे इस एक्सीडेंट को, मगर लापरवाही का केस लग रहा है ये, इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, मगर हमारी पुलिस डेफिनेटली इस मामले की छानबीन करेगी और पूरी रिपोर्ट भी तैयार करेगी। हमारे मिडिल पॉइंट में प्रिंस बजाज का जो शोरूम है, सर्विस पॉइंट है, उसके ठीक सामने और थोड़ी दूर पे जो है टैगोर कॉलेज भी है, वहाँ का मामला है। और बेबी मैथ्यू जो ड्राइवर है, इनके अनुसार वो जो है बंगाली क्लब से आ रहे होते हैं, तभी इनकी आनंदावली जी जो मगेश्वरी की माता जी हैं क्रॉस कर रही थी तभी, और वहां पर एक स्पीड ब्रेकर भी है। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो कम से कम स्पीड ब्रेकर में अपनी गति को सीमित कर सकते थे, मगर सभी लोगों के अनुसार जो है गति भी काफी तेज थी और उसी गति में आकर वे जो है
आनंदवल्ली जी को इतनी जोर की ठोकर मारते हैं कि उनके सर में सबसे ज्यादा चोट लगती है, जिसकी वजह से वे अभी अस्पताल में एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हम अस्पताल के अंदर जाएं, डॉक्टरों से पता लगाएं कि अभी मगेश्वरी की माता जो है आनंदवल्ली जी, उनकी हालत कैसी है, वो भी हम आप लोगों के सामने अपडेट रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम हमारे अबरडीन पुलिस स्टेशन भी जाएंगे और वहाँ के SHO साहब से बात करेंगे, ये जाने की कि ड्राइवर के ऊपर में क्या क्या सेक्शंस लगे हैं और उनका आगे कौन कौन सी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत ही दुख की बात है, एक के बाद एक हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाएं देखी जा रही है। अभी यहाँ आने से मात्र आधा घंटा पहले JNRM कॉलेज के सामने एक बहुत भयंकर सड़क दुर्घटना होती है, जिसमें किसी की जान तो नहीं जाती है बेशक, लेकिन इतनी भयानक सड़क दुर्घटना हुई रात के 11 बजे। वही अगर यही एक्सीडेंट अगर 2-3 घंटे पहले हुआ होता तो यकीन मानिए इसका नजारा कुछ और ही रहता। नशे की हालत में जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, इतने जोर की जाके साइड के पोल में ठोकर मारता है कि कार का जो है बायां साइड का टायर ही निकलकर बाहर आ जाता है और कार घूमकर बीच रास्ते में खड़े हो जाती है। कितना बिजी इलाका है, खासकर शाम के वक्त हम सब जानते हैं, बहुत सारे लोग वहां जाते हैं स्ट्रीट फूड खाने के लिए और काफी चहल पहल रहता है। लोग जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, नजारे देखने आते हैं, रॉस आइलैंड लाइटिंग वगैरह देखने के लिए वहां पहुंचते हैं। उस वक्त अगर ये हादसा हुआ था तो यकीन मानिए ये एक भयंकर सड़क दुर्घटना में आज यहाँ पर लिखित होता हमारे अंडमान निकोबार में। लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अकेले थे, उनकी गाड़ी बुरी तरह नुकसान हुई है, मगर जो ड्राइवर है हमें सूत्रों से पता चला है कि वे स्वस्थ है, उनको ज्यादा चोट नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ ये मामला आनंदवल्ली जी का जो मामला है, ये आज दोपहर 1 बजे का है, जब एक व्यक्ति बेबी मैथ्यू नाम का है, इनके अनुसार वह जो है तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर लापरवाही से आता है और बिना ब्रेक लगाए आनंदवल्ली जी को ठोकर मारता है, जिससे वे अस्पताल में एडमिट हो जाती है। अभी हम अस्पताल के अंदर गए थे और हमने पता लगाने का कोई प्रयास किया कि क्या आनंदवल्ली जी जो इस वक्त एडमिट है एंड उनका आज ऑपरेशन भी हुआ, काफी नाजुक हालत जो है वेंटिलेशन में रखा गया है। आनंदवल्ली जी जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से चलकर जा रही है और उस वक्त उतनी ज्यादा गाड़ी भी नहीं थी वहां पे, एंड एक काली कार आती है और वो भी ज्यादा स्पीड में नहीं होती है एंड बिना ध्यान दिए जो है सीधा आनंदवल्ली जी के ऊपर चढ़ा देती है। ये छोटा सा क्लिप हमें मिला है जो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इन वीडियो क्लिप्स के आधार पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। जो भी कानून के तहत सेक्शंस लगते हैं वो लगाए जाएंगे एंड जो भी एक्यूज्ड है, इसमें जो भी आरोपी है, उन्हें जो है कानून के तहत सजा भी दी जाएगी। हम अभी कुछ देर पहले पुलिस स्टेशन भी गए थे एंड हमें ये पता चला है कि ये आरोपी है बीजेपी के एक नेता है बेबी मैथ्यू नाम के, उनका जो है टेस्ट भी किया गया एंड वो नशे की हालत में नहीं थे। तो फिर आप हम इमेजिन कर सकते हैं कि हादसा किस तरह से होती है। हमारी पुलिस की तरफ से जो है बेबी मैथ्यू के ऊपर में जो है 280 सेक्शन 281 और सेक्शन 125 में सेक्शन 281 जो है कॉजिंग एक्सीडेंट और सेक्शन 125 भी जो है कॉजिंग हर्ट, किसी को चोट पहुंचाना और एक्सीडेंट करना, ये दोनों सेक्शन उनके ऊपर में लगे हैं। गंभीर आरोप है एंड जो भी इसके ऊपर में कानूनी प्रक्रिया होती है वो डेफिनेटली की जाएगी। हम निवेदन करेंगे हमारे ट्रैफिक विभाग से कि ट्रैफिक नियमों में जो भी उल्लंघन करता है उनके साथ सख्ती से पेश आने की, जो भी कानूनी सेक्शंस उनके ऊपर लगते हैं उनके ऊपर लगाना और इसको और ज्यादा मजबूती से देखना, क्योंकि आए दिन हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले एक के बाद एक आते ही जा रहे हैं। इसकी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।